आषाढ़ महीने की चौथ की कहानी। एक साहूकार के एक बेटा और एक बहू थी। बहू पीहर जाती जदू का बाप पूछतो कि के खाकर आई। वह बोलती बासी कुसी खाकर आई हूँ। एक दिन साहूकार को बेटो ससुरा से मिलने गयो तो ससुरो बोलियो कि थे मेरी बेटी ने बासी कुसी क्यों घालो हो। बेटो यो बात आकर माँ ने पूछो तो माँ बोली कि मैं तो ताजी घालू हूँ, चाहे तू आज ही देख लिए। फिर एक दिन बहू को बाप आयो, ओजू पूछो कि बेटी के खायो। बेटी बोली बासी कुसी खाई। बाप के जाने के बाद धनी बहुत नाराज होयो, बोलो कि मेरे बाप ने क्यों बदनाम करे है, ताजी खाकर बासी कुसी बतावे। जदवा बोली कि थे कुमाओ ना थारा बाप कुमावे, जना बासी कुसी हुई कि नहीं। यह सुनकर वो को धनी कुमाने चले गयो। एक दिन वह पड़ोसन के आग लाने गई, देखा तो सब कोई कहानी सुने है। जदबा पूछी कि यो के करो हो। पड़ोसना बोली कि मैं चौथ की कहानी सुना हा, इसे अनधन होवे बेटा पोता होवे, 12 बरस को बिछड़ोरो धनी मिल जावे। जी के दिन से वह भी चौथ व्रत करने लगी। सासू 4 भगत खांड ने देती, जी को एक बार को हथकार निकालती, एक बार को गाय ने देती, एक बार को राखुड़े गाड़ देती और एक बार को चांद ने अर्घ्य देकर आप खा लेती। अया ही चौथ व्रत करता 12 बरस होगा। गणेश जी और चौथ माता सोचा कि इन्हें व्रत करता 12 बरस होगा, इक धनी ने वापस लानो चाहिए। वही रात चौथ माता धनी के सपना में बोली कि अब तू घरा चलो जा, तेरी औरत तने याद करे है। जना वो बोलियो कि मैं तो बहुत काम में उलझ रही हूँ, कहीं आज जा न सकूंगा। चौथ माता बोली कि दिन उगन के पहले चौथ माता को नाम लेकर दोनों घोड़ा मोड़कर बैठ जाइए, देनिया दे जासी और लेनिया ले जासी। वो सबेर उठकर यहाँ ही करो, सारा काम पूरा होगा। घरा जान लाग्यो तो रास्ता में एक बूढ़ो सांप दुख के मारे जलने जावे थो। जी को वो उन्हें छिचकार दियो तो सांप बोलियो कि अब मैं तने खाऊंगा। तो बोलियो कि मैं तो 12 बरस से घरा जाऊं हूँ, जी को मेरी माँ और लुगाई से मिलने न दे पीछे खा लिए। सांप बोलियो कि कया विश्वास आवे, तू तो छत पर जाकर पलंग पर सो जासी। वो बोलियो कि सीढ़ियाँ चढ़कर आ जाइए। इतनो कहकर उदास तो घरा आयो, कोई से बोलियो भी कोनी। रात ने छात पर सोने के लिए गयो तो एक सीढ़ी में बालू, एक में दूध को कुंडो, एक में पानी को कुंडो और एक में फूल बखेर दिया। रात ने सांप आयो, पहले तो बालू में खूब लोट पलोटा खाया, पीछे सारो दूध फाकी पी गो। फिर फूला की खूब सुगंध ली और छत पर जान लाग्यो। जना चौथ माता सोची कि आपा ने इको संकट टालनो पड़सी और उन्होंने ढाल से ढककर तलवार से मार दियो, पन थोड़ी सी पूंछ कटकर ऊ की जूती में गिर गई। पूंछ सोची कि वो जूती पेड़ सी जत खाऊंगा। कीड़िया आपस में बात करी कि ई की लुगाई आपा ने रोजीना चून गेरती, सोई के धनी की रक्षा करनी चाहिए। सगली कीड़िया लागकर पूछ ने धोती कर दी और ऊ को संकट टल गो। सबेर उठने में देर होगी तो माँ उठाने जान लागी, सीढ़ी में खून देखकर चिल्लाई कि मेरो बेटो मर गो। बेटो आकर सारी बात बताई और माँ ने पूछो कि मेरे नाम से कोई पुण्य व्रत करा था के। माँ बोली कि मैं तो कुछ भी कोनी करी। पन लुगाई बोली कि मैं 12 चौथ थारे लिए करती। माँ बोली कि मैं तो तने व्रत करता कोनी देखी, 4 भगत रोटी देती। बहू बोली मैं एक भगत को हथकार निकालती, एक भगत को गाय ने देती, एक भगत को राखुड़े गाड़ती और एक भगत को चांद ने अर्घ देकर मैं खा लेती। ब्राह्मणी की छोरी ने बुलाकर पूछो तो बोली कि हाँ देती। गाय ने पूछो तो वह भी हुकारो भर दियो। राखुड़ो खोद कर देखे तो सोना की जेठ होगी। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की औरत बेटा की माँ, दीदा घोड़ा को दीरासी, सब कोई व्रत करियो। हे चौथ माता, उन्हें सुहाग दियो जिसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारा परिवार ने सुहाग दियो। बिंदायक जी की कहानी। एक बिंदायक जी महाराज था, जिका चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूमता कि कोई खीर कर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि लिया मैं कर दूं। एक कटोरी लाई तो बिंदायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं के करेगो, यार कटोरी ही बहुत है। बिंदायक जी बोलिया कि तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने टोप चढ़ा दियो, चढ़ाता ही टोप दूध से भर गो। बिंदायक जी महाराज बोलिया कि मैं बाहर न जाकर आऊँ हूँ तो खीर बनाकर राखिए। खीर बनकर तैयार होगी, बिंदायक जी आया कोनी और बुढ़िया माई को मन चाल गो। बा दरवाजा के पीछे बैठकर खीर खान लगी और बोली कि जय बिंदायक जी महाराज भोग लगा लियो। इतना में ही बिंदायक जी आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर कर ली के। बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आओ जीम। जब बिंदायक जी बोलिया कि मैं तो जीम लियो जब तू भोग लगाई।
जड़ा बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन और कोई का मत करियो। विनायक जी महाराज ने बुढ़िया माई के धन के अटूट भंडार भर दिया और बोलिया कि मैं तेरे 7 पीढ़ी ताई कोनी निमड़ू। हे विनायक जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो विसो सबने दियो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार ने दियो। जय श्री राधे।